हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। तो गाइस, आरआरबी ग्रुप डी वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी खबर है। ठीक है, दैनिक नवज्योति से मैंने एक स्निप शॉट लिया है। यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। रेलवे बोर्ड ने दी ट्रैक मेंटेनरों को राहत। गाइस, आपको ये पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। अब गाइस, ट्रैक मेंटेनर्स की ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। अब ऐसा भी होता है कि लोग छोड़ के भी जाते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन वर्किंग कंडीशन या फिर उनकी जॉब लग जाती है। अब क्या वर्किंग कंडीशन एक मेजर फैक्टर है? तो गाइज, इसमें ये पूरी जानकारी दे रखी है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूरी न्यूज़ का जो ये स्निप शॉट है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो भी न्यूज़ दे रखा है इसको हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फर्दर बन सकती है। क्या यहाँ पर अगर आपकी जो पीईटी के बाद क्या कट ऑफ क्लियर ना होने के बाद आपके पास एक और चांस रहता है आरआरबी ग्रुप डी में जाने का, वो सब कुछ जानेंगे। गाइज, मैं आपको एक नोटिफिकेशन की ओर ले जाना चाहता हूँ, तो गौरव सर एक बार नोटिफिकेशन दिखाएंगे। हाँ, तो गाइज एक नोटिफिकेशन की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी रिसेंटली चेन्नई का। ठीक है, अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और गाइज क्या है यहाँ पर, ट्रैक मेंटेनर्स के लिए, जो डीवी के लिए, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं। और गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर RDV6 लिखा हुआ है, मतलब कि 6 नंबर का, ये 6 पार्ट हो चुका है इसका डीवी का। तो क्या होता है ना यहाँ पर कि जब वैकेंसीज जो है फुलफिल हो जाती हैं, फिर यहाँ पर कुछ बच्चे छोड़ के जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर पीईटी में जो अपीयर हुए होते हैं बच्चे, उनकी क्या करते हैं, कट ऑफ को डाउन करके यहाँ पर फिर से उनको ले लिया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि आप डीवी के लिए आ सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ बच्चों को बुलाया गया है। और गाइस आप देख सकते हैं एसटी की कट ऑफ है यहाँ 59.106 चली गई है। मतलब अब ऐसा हो गया है ना कि हर बार होता है। ठीक है, ये ऐसे जैसे 6 स्टेप्स हुए ना, जैसे मैंने बताया था 6 स्टेप्स हुए हैं, दैट इज RDV6। यहाँ पर अब 1 भी हुआ होगा, 2 भी हुआ होगा, 3 भी हुआ होगा, 5 भी हुआ, 6, मतलब इतने ज़्यादा एक फेजेस में बुलाए जाते हैं बच्चे कि ऑब्वियसली जब अगर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जो वैकेंसी है वो फिलअप रहे। तो जो भी यहाँ पर छोड़ के जाते हैं उनकी जगह और लोगों को लिया जाता है और कैंडिडेट्स को लिया जाता है और कट ऑफ को डाउन करके उनको कंसीडर किया जाता है। अब गाइस, नोटिफिकेशन न्यूज़ में क्या दे रखे हैं, न्यूज़ को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करने का कोशिश करते हैं। यस सर। तो दोस्तों जैसे कि अभी सर ने बिल्कुल बताया कि आपको दोस्तों कि यहाँ पर बहुत बड़ी राहत और एक दोस्तों एक वैकेंसी जो बहुत ग्रुप डी में दोस्तों बड़ी वैकेंसी होती है, रेलवे ट्रैक मेंटेनर। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा दोस्तों कि सर ने बताया कि 6 फेजेस तक अब दोस्तों बुला लिए गए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए 40 सीटें, 40 में से दोस्तों 40 भर गई हैं, लेकिन उसमें से 10 लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं दोस्तों सिलेक्शन हो चुके हैं या फिर उनको काम पसंद नहीं आया तो वो छोड़ गए। तो 10 जो वैकेंसीज हो गई तो उसके लिए दोस्तों रिप्लेसमेंट डीवी बुलाया जाता है। तो दोस्तों पहला रिप्लेसमेंट डीवी हुआ होगा तो उसको उन्होंने RDV1 कहा होगा, फिर रिप्लेसमेंट डीवी जो सेकंड हुआ होगा तो RDV2। इस तरीके से दोस्तों छठवीं बार आ चुका है। मतलब दोस्त यहाँ पे लोग छोड़कर जा रहे हैं, और जिन्होंने भी आरआरबी ग्रुप डी के दोस्तों फॉर्म भरे थे तो वो अपनी उम्मीद रखिए, ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों को भी अब बुलाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो बच्चे जा रहे हैं ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं। अब राहत क्या दी गई दोस्तों, बहुत से लोग ये होते थे कि सर ये जो ट्रैक मेंटेनर होते हैं इनमें ज़्यादा सैलरी नहीं होती है और इसमें दोस्तों कुछ कंस्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी सर यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर हम जूम कर पाएँ तो सर थोड़ा सा जूम कर देखिए दोस्तों। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पर किया दिया क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया कि आप पहले 1800 ग्रेड पे होती है इसकी, ठीक है, और 1800 से दोस्तों यहाँ पर बढ़ते बढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जाएगी, 2200 जाएगी या फिर 2400 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाती और तब तक रिटायरमेंट हो जाता है जब तक ये बढ़ती है। तो दोस्तों इस बार यहाँ पर एक चीज़ कर दी गई है, क्या की गई है, रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले ट्रैक मेंटरों के लिए दोस्तों अच्छी खबर है। अब 10 की जगह 40% ट्रैक मेंटर दूसरे विभागों में भी कार्य कर सकेंगे। तो दोस्तों एक तो ये राहत है, पहले दोस्तों अलाउ नहीं था लेकिन अब अलाउ कर दिया, क्योंकि देखिए सैलरी उतनी है नहीं, रिटायरमेंट एज तक 2400 पे में कोई मतलब नहीं रहेगा ना, तो इस पे दोस्तों अलाउ किया गया कि आप दूसरे विभाग में भी काम कर सकते हैं, तो उसके तहत भी आपको सैलरी क्या होगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, सेकंड चीज क्या है दोस्तों यहाँ पर, अब सॉरी ये हो चुका है विभाग कार्य सकेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की मांग पर रेलवे बोर्ड ने उन्हें आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने उच्च अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। 4 सदस्यीय टीम 45 दिनों में समीक्षा कर बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए कितने दिन में, 45 दिन में। और जो हम अभी ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये 13 नवंबर का है, दैनिक नवज्योति का है दोस्तों। तो आप ये जोधपुर का है दैनिक नवज्योति, इससे दोस्तों अब आप सोच सकते हैं 12 तारीख को है, 12 दिन से दोस्तों गठित कर दी गई, 45 दिन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई न्यूज़ निकल कर आएगी। रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड अंतिम निर्णय लेगा। 40% टैक मेंटरों के दूसरे विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ पदोन्नति की राह भी आसान हो जाएगी। दरअसल लेवल 1 पद तैनात ट्रैक मेंटर
हुनर और अनुभव के बाद भी आगे नहीं पढ़ पाते थे। ये आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे इंजीनियर्स इसमें एग्जाम दे रहे होते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम दिए हैं और बहुत अच्छा उनको दोस्तों नॉलेज है, बट वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इस फील्ड में। तो दोस्तों उनको भी यहाँ पर चांसेस मिलेगा आगे बढ़ने का। देखिए दोस्तों 1800 ग्रेड पे पर कुछ ट्रैक मेंटर ही 2800 तक पहुंच पाते थे। देखिए 1800 से स्टार्ट होगा, 2800 पे कुछ ही लोग पहुंच पाते थे, और या तो आधे से ज्यादा तो 2400 पे जाते जाते ही रिटायरमेंट हो जाता है उनका। ठीक है, तो यही दिया है दोस्तों, तक पहुंच पाते थे, या फिर 1900 से और 2400 ग्रेड पर पहुंचते पहुंचते सेवानिवृत्त हो जाते थे। पदोन्नति नहीं होने से ट्रैक मेंटरों में निराशा के भाव बन जाते थे, जिसका असर दोस्तों आपको पता है, जब आपकी भैया सैलरी नहीं बढ़ रही है, आप काम कर रहे हो, समय होता जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐसा कोई जॉब ढूंढोगे जहां पर आपको सैलरी थोड़ा सा अच्छी मिले और आप उसको छोड़ दोगे। और यही हो रहा है, बहुत से लोगों ने छोड़ा है, वैकेंसी बनती जा रही है, बार बार दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को बुलाना पड़ रहा है, उसकी वजह से दोस्तों अब इसको ये किया जा रहा है। ठीक है, उनके कार्य व्यवहार और कार्य प्रणाली पर दिखता था, जबकि दूसरे विभागों के पदोन्नति के पर्याप्त अवसर रहते हैं। हालांकि ट्रैक मेंटरों को भी पदोन्नति के लिए जनरल, डिपार्टमेंटल और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन पदों की संख्या बहुत ही कम होती है। देखिए दोस्तों क्या बोल दिया यहाँ पे, जो रेलवे ट्रैकर होते हैं मेंटेनेंस वाले, उनको बढ़ने का मौका तो मिलता है, लेकिन वैकेंसीज बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। दूसरे जबकि जो फील्ड है दोस्तों, चाहे मैं दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन की बात करूं, आरआरबी एलपी की, उनके पास दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आरआरबी जेई की बात करूं तो दोस्तों एग्जाम देके वो अंदर ही अंदर क्या होते हैं दोस्तों, प्रमोट होते रहते हैं और उनकी सैलरी बढ़ती रहती है। यहाँ पे नहीं था चांस, लेकिन अब दोस्तों अब आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे वो अलग अलग पार्ट में दोस्तों काम कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों उनको भी एग्जाम, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है, वो देने का मौका मिलेगा और दोस्तों आगे भी वो बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है जो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं। और दोस्तों आपको हमने पहले ही बता दिया, अभी दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, तो आप अपनी दोस्तों उम्मीद मत हारिए। यहाँ पर जिन्होंने भी प्रिपरेशन की है अच्छे से, उनका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। और दोस्तों जो नॉलेजेबल स्टूडेंट पहुंच रहे थे, ठीक है, अब उनको भी दोस्तों एक क्या मिलेगा, यहाँ पे आशा की किरण जो दिखाई गई है रेलवे बोर्ड द्वारा। हम यहाँ पे समझते हैं बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट आएगा और आगे चीज़ें होंगी। यस सर। जी बिल्कुल। तो अब अभी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको करते रहिए। ठीक है, ये होता है ना कि हम लोग तैयारी करते हैं, आशा की किरण नहीं दिखती है तो हम सोचते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं तैयारी, बट ऐसा नहीं है। आपकी कट ऑफ अगर ज़्यादा भी जाएगी पीईटी के बाद तो कोई बात नहीं, आपको सब्र रखना है। ठीक है, क्या पता आपका नाम बाद में आ जाए, फर्स्ट में आ जाए, सेकंड में आ जाए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, और गाइज ये था एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आपके हम सामने लाए हैं। ठीक है, इसको शेयर भी करिएगा, पसंद आया इन्फॉर्मेशन तो लाइक ज़रूर करिएगा। गाइज अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, और गाइज करते हैं अभी सेशन को यहीं और एंड। सर ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया यस था यस, हाँ, आपने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, किस आरआरबी के लिए, कौन कौन सी आरआरबी है, कौन सी पोस्ट के लिए किया है, वो जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस करते हैं इस सेशन को यहीं एंड और मिलते हैं अपने अगले आने वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।